आखिर क्यों 90% लोग जो 13वें कमरे में जाते हैं जिंदा वापस नहीं आते? आदित्य, एक पैरासाइकोलॉजिस्ट, को एक डरावना फोन कॉल आता है। हमें आपकी हेल्प चाहिए। वो हवेली फिर से बोलने लगी है। उस सुनसान हवेली में पहुंचने पर बूढ़ा केयरटेकर उसे वार्न करता है, साहब, जो कोई भी उस 13वें दरवाजे तक गया है कभी लौटा नहीं। फ्लैशबैक्स में पता चलता है कि 1947 में एक फैमिली रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उनके आखिरी शब्द, वो दरवाजा मत खोलना। एक ब्रेव कैमरा टेक्नीशियन उसे अनलॉक करने की कोशिश करता है। दरवाजा खुद ही चरमराकर खुल जाता है। एक चीख, ब्लैकआउट। आदित्य ईवीपी का यूज करके स्पिरिट से कांटेक्ट करता है। एक डरावना जवाब आता है, दरवाजा वो मेरा नहीं है, वो किसी और का है। आखिर में आदित्य उस दरवाजे का सामना करता है। अंदर एक आईना उसके सबसे गहरे डर दिखाता है, उसका बचपन, उसकी मां की मौत, उसके खुद के डर। ये दरवाजा किसी की आत्मा तक पहुंचने का एक पोर्टल है। वो हवेली इंसानी डर और गिल्ट पर जीती है। आखिर में आदित्य दरवाजा बंद तो कर देता है, पर हवेली से भाग नहीं पाता। कभी कभी जो दरवाजे हम खोलते हैं वो हमें कभी जाने नहीं देते। आदित्य हवेली के अंदर और गहराई में जाता है। हवेली की दीवारें ऊंची और छतें नीची हैं, जिससे एक अजीब सा दबाव महसूस होता है। उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और दीवारों पर अजीब निशान दिखाई देते हैं। ये निशान जैसे किसी पुराने संघर्ष की कहानी बयां कर रहे हों। अचानक एक पुरानी डायरी उसके सामने गिरती है। डायरी के पन्ने धूल से भरे हुए हैं और उसकी गंध से एक पुरानी याद ताजा हो जाती है। डायरी में हवेली के पिछले मालिक की कहानियां हैं जो बताते हैं कि दरवाजे के पीछे क्या है। हर पन्ने पर एक नई रहस्यमयी कहानी है। आदित्य को पता चलता है कि दरवाजे के पीछे एक प्राचीन आत्मा है जो इंसानों के डर और गिल्ट से ताकतवर होती है। ये आत्मा हवेली की हर दीवार में बसी हुई है। आदित्य को यह भी समझ में आता है कि इस आत्मा को सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, निर्भीकता। उसे अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। वो डायरी के पन्ने पलटता है और एक आखिरी नोट पढ़ता है, जो कोई भी इस आत्मा का सामना करेगा उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। ये शब्द उसके दिल में गूंजते हैं। आदित्य अब जान चुका है कि उसे क्या करना है। उसे अपने डर का सामना करना होगा और आत्मा को हराना होगा। वो अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी आंखों में एक नई चमक है और उसके कदमों में एक नई ताकत। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं और एक गहरी भयानक आवाज गूंजती है, तुम्हें जाना होगा अंदर। ये आवाज जैसे उसकी आत्मा को चीर रही हो। आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। हर कदम के साथ उसकी हिम्मत बढ़ती जाती है। वो जानता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उसे इस रास्ते पर अंत तक जाना होगा। हवेली की परछाइयां उसे घेरने लगती हैं और वो दरवाजे की ओर बढ़ता है। हर परछाई जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। कभी कभी हमें अपने डर का सामना करने के लिए सबसे अंधेरे रास्तों पर चलना पड़ता है। ये रास्ते हमें हमारी असली ताकत दिखाते हैं। आदित्य ने यह समझ लिया है। उसे अब अपने डर से भागना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। अब देखना यह है कि वो इस परीक्षा में सफल होता है या नहीं। हवेली की हर दीवार, हर कोना उसकी परीक्षा ले रहा है। आदित्य उस बड़े भयानक दरवाजे के सामने खड़ा है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता है। वो धीरे धीरे दरवाजे के हैंडल की ओर हाथ बढ़ाता है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं, लेकिन उसका मन शांत है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और उसके पीछे एक अंधेरा कमरा दिखाई देता है। उस कमरे से एक ठंडी हवा का झोंका आता है। आदित्य उस अंधेरे कमरे में कदम रखता है। हर कदम के साथ उसकी हिम्मत और बढ़ती जाती है। कमरे के अंदर परछाइयां हिलती डुलती हैं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन आदित्य अब डरता नहीं है। वो उस परछाई के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ हिम्मत और दृढ़ता है। अचानक अंधेरे में से एक रोशनी की किरण फूटती है। आदित्य ने अपने डर को हरा दिया है। वो विजयी होकर उस अंधेरे कमरे से बाहर आता है। हवेली अब उसे डराती नहीं है। आदित्य हवेली को एक आखिरी बार देखता है और फिर वहां से चला जाता है। उसने अपने डर को हरा दिया है और अब वो एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ती है और एक नया दिन शुरू होता है। आदित्य ने अपने डर को हरा दिया है और अब वो एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। आदित्य अब एक नई यात्रा के लिए तैयार है।
उसने अपने डर को हरा दिया है और अब वो एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। ब्लैकआउट।